उसमें ज्ञान की कैसी महिमा है, वह अनंत ज्ञान जो केवली का ज्ञान है वो कैसा होता है। केवली भगवान का मतलब केवली मतलब केवली नहीं, केवली मतलब कि जो केवल ज्ञानी जो अरिहंत और सिद्ध है ना। श्रुत ज्ञानी की तो आज बात करनी है, बात इसलिए ठीक है, आपको ख्याल में है, अच्छा है। श्रुत ज्ञानी की जो श्रुत के जो ज्ञाता है उनकी बात तो आज हम करेंगे, सही है। उससे पहले अब तक जो इसमें आया उसमें ज्ञानी की महिमा मतलब जो केवल ज्ञानी होते हैं भैया उनका ऐसा केवल ज्ञान में ऐसा क्या है जो उसे पाने का हम यत्न करें, उसकी महिमा हमने अब तक पढ़ी है। वह केवल ज्ञान कैसे चलता है, क्या काम करता है, ये सब हमने देखा है ना। तो अब केवल ज्ञान में आगे आज हम देखेंगे इस ज्ञान में कि केवल ज्ञान के ज्ञानी जैसा जो केवल ज्ञान है उसी जैसा शुद्ध ज्ञान होता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और मतलब उस जैसा होता है ये न कह के हम ये बोल दें कि केवल ज्ञान जैसे पर से भिन्न होके जानता है ऐसे ही शुद्ध ज्ञान भी पर से भिन्न होकर जानते हैं। देखो हमने इसकी उत्थानिका पढ़ी थी, ख्याल है कि सभी को, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 47 पर हमें पढ़ना है, जो ये उत्थानिका है इसे देखिए। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, पर केवल ज्ञानी लोकालोक रूप नहीं होते है ना, और लोकालोक भी उन रूप नहीं होता। वे गे रूप लोकालोक से भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं। मतलब जो भी जानने में आ रहा है वो अपनी जगह, और जो उनको जान रहा है जानने वाला जो आत्मा वो अपनी जगह, वो उनको जानते हैं, वो उनके ज्ञान में दिखते हैं, लेकिन ना तो वो उन रूप होते जो वस्तु है, ना तो उस आत्मा रूप होती, ज्ञान रूप होती, ना ही वो आत्मा उन वस्तु रूप होती है। दोनों अपने अपने में भिन्न रहते हैं। ये हमने पिछली गाथाओं कुछ गाथाओं में हमने पढ़ा था। अब देखो अब इस गाथा में बता रहे हैं कि केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही। समझ में आया कि श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानी, अब ठीक है उस दिन परसों हमारी जो बात हुई थी, अब यहाँ पर लेकिन जो चर्चा है इसमें श्रुत ज्ञानी मतलब कि जो श्रुत मतलब श्रुत ज्ञानी का मतलब है कि जो श्रुत से अपनी आत्मा को जानते हैं। श्रुत ज्ञानी का यहाँ पर क्या अर्थ है, जो इस श्रुत से मतलब इस जिनवाणी के माध्यम से अपनी आत्मा को जानते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या बोला, उन्हें यहाँ पर श्रुत ज्ञानी या श्रुत केवली बोला है ना। तो केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। अब देखा जाए तो अब मैं फिर से देखो ये बात तो मैं इस बात से पीछे हटने वाला नहीं, जो मैंने बोला था बिल्कुल सही ही बोला था, यहाँ वो बात चाहे ना हो कि श्रुत ज्ञानी कौन, कि जो श्रुत ज्ञान से जानते हैं, मतलब हम भी श्रुत ज्ञानी। अब क्या हम पर द्रव्य को जानते हैं तो क्या हम उन जैसे हो गए क्या? सही दृष्टि से क्या हम उन जैसे हुए? क्या हम भी नहीं होते। वह वस्तु हम में प्रवेश कर रहे क्या? स्वाभाविक रूप से नहीं कर वो। तो इसलिए यदि कोई बोले कि हम श्रुत ज्ञानी उन केवली जैसे हैं कि नहीं, तो हम वैसे क्या हम उन जैसे ही हैं। प्रकरण जो है यहाँ पर क्या प्रकरण है, जो भी आगे टीका में भी आएगा ना, यहाँ पर केवल ज्ञानी की महिमा किससे है कि वो आत्मा को जानता है, और हम जो श्रुत ज्ञानी है हम आत्मा को नहीं जानते। हम श्रुत ज्ञान से हमारा क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान नहीं है, तो श्रुत ज्ञान वही अंतर अंत में खड़ा हुआ कि जो हमारा श्रुत ज्ञान है हम उससे पर को जानते हैं, हम पर को जानते उनमें राग द्वेष करते। तो इसलिए अपना श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं है, ये प्रकरण वश अपना यहाँ पर वैसे तो नहीं लगेगा, पर इस बात में कोई दो रहा नहीं है कि हम भी केवल ज्ञानी जैसे है ना, हम भी उन जैसे ही ज्ञानी हैं। ज्ञान का स्वभाव कोई मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से ज्ञान थोड़ी बदल जाएगा,
मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान गुण थोड़ी कुछ हो जाएगा उसमें। ज्ञान गुण तो आत्मा का ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी प्रकरण से तो यही पढ़ेंगे, जो शुद्ध केवली होते हैं हम उनकी चर्चा देखें। ऐसा कहकर आचार्य देव विशेष जानने की आकांक्षा से उत्पन्न क्षोभ का क्षय करते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है, ये गाथा और पद्यानुवाद। जो ही सुदेन विजानादि अपाणं जाननं सहावेण तम सुद केवली मिश्रणो भणन्ति लोयपदी वैरा श्रुत ज्ञान से जो जानते गायक स्वभावी आत्मा श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। समझ में आई क्या बताया गाथा में, क्या बोला? बहुत बिल्कुल वही सीधा सीधा बोला है ना, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कि जो ही सुदेण विजानादि, सुदेण मतलब श्रुतेन मतलब श्रुत ज्ञान से, जो कोई श्रुत से विजानादि मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं? अपाण आत्मा को जानते हैं। जानगम सहावेण, जानगम मतलब जानने वाले, जानगम मतलब जानने वाला, ज्ञायक मतलब जो जानता है, जानने वाला। तो जानगम मतलब जानने वाले, सहावेण स्वभाव से। इसका मतलब पूरे का क्या बना कि वो जो अपनी ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जो भी श्रुत ज्ञान से जानता है। समझ में आया क्या बोला? कि जो इस अपनी आत्मा को शुद्ध ज्ञान से जानता है वो क्या? तम सुध केवली मिश्रणम, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शुद्ध केवली मतलब श्रुत केवली कहते हैं। भणन्ति लोयपदी वैरा, कि उनको मतलब लोयपदी वैरा मतलब लोक को प्रकाशित करने वाले। अब लोक को प्रकाशित तो सूरज भी करता है, सूरज को भी हम श्रुत केवली कह देते हैं। तो फिर लोक को ये प्रकाशित ये भी कर रहे हैं, सूरज भी कर रहे हैं, तो इनमें क्या अंतर है? बताओ कैसे अंतर है सूरज में इसमें? कि सूरज तो दुनिया को आंखों से दिखाने का काम करता है। हाँ, कि सूरज तो बाहर की दुनिया को प्रकाशित करता है, जो चीजें आंखों से दिखती है उनको दिखाता है। और जो श्रुत केवली है वो लोक को दिखाते तो है, लेकिन क्या कि उनकी आत्मा दिखाते हैं। वो इस दुनिया में क्या प्रकाशित कर रहे हैं? कि वो अन्य जीवों को आत्मा दिखा रहे हैं, आत्मा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से भी क्या है? लोक के प्रकाशक है, लोक में दीपक की तरह मतलब प्रकाशक की तरह वो प्रकाशक है। किसके प्रकाशक है? कि आत्मा के, मोक्ष के, या वो कुछ भी नाम ले दो, है ना, कुछ भी कह सकते हैं इसमें हम, कि वो इस दुनिया में एक दीपक के समान अपनी आत्मा को दिखाते हैं, ऐसा कहा गया है। समझ में आया? गाथा में बिल्कुल स्पष्ट सामान्य बात है। अब जो टीका आएगी वहां पर खूब अभी से खूब खोल खोल के एक एक शब्द को बारीकी से हम समझेंगे। देखो इसका हिंदी में एक बार अर्थ देखते हैं। गाथा जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है। क्या बोला? क्या बोला? जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है। अच्छा अब चलो ये बात आई गई, हम थोड़ा सा देख लेते हैं आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं। आत्मा को हम किस किस तरीके से जान सकते हैं? जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान में चले जाओ बस। कोई इतना बड़ा काम ही ना। ने बोला कि ज्ञान ही ज्ञान को जानेगा, ठीक है, और शुद्ध ज्ञान से, और
श्रुत ज्ञान से मतलब क्या, कैसे? पहले स्वभाव। सुन के समझ के हाँ, फिर कि पहले सुनना, समझना, पढ़ना, उसके बारे में जानना, लक्षण पहचानना, फिर धीरे धीरे। चलो ठीक है। देखो अब जो यहाँ पर एक शब्द हिंदी में ना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वास्तव में। क्या लिखा? वास्तव में। वास्तव में, वास्तव में मतलब जो निश्चय से, निश्चय से मतलब देखो समझदार तो हम सब है इतने, तो भैया धर्म हमने इतने साल पढ़ा है, कुछ तो जानते ही, 2 बार है ना। जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है, ठीक है। एक तो आत्मा को जानना हो गया कि भैया जिनवाणी पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ लिया, आत्मा के बारे में जान लिया कि आत्मा कितनी 2 तरह की होती है, संसारी और हम कौन से उसमें संसारी होते हैं। संसार में कितने तरह के, 4 तरह के जीव होते हैं, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नर। खूब उसमें हमने आत्मा का खूब खोल खोल के, निचोड़ के एक उसकी इतनी योनियाँ होती है, इतने जन्म स्थान होते हैं, इतने मतलब वो जो होते हैं ना, वो 14 क्या होते हैं जीव समास, सारे पूरे सब खोल खाल के आत्मा के बारे में सब पढ़ लिया। उसमें हमने मान लो अपना भी निकाल लिया कि हम यहाँ ऐसे ऐसे ये अभी सनम जीव। एक तो आत्मा को जानना होता है, फिर एक आत्मा को जानना होता है कि आत्मा उसे कहते हैं जो जानता है, देखता है, सुख दुख का एक आत्मा उसे कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने आत्मा को जाना, भाई ऐसे ही तो जानेंगे आत्मा को। अच्छा, फिर एक आत्मा को जानना होता है कि जो जानने देखने वाला है वो मैं हूं। इस बात को जानना, सिर्फ जो एक शब्द बोले ना कि जानने देखने वाला मैं, इस बात को जानना, ये भी आत्मा को जानना होता है। फिर जो जान देख रहा है उसको जानना, इसको भी आत्मा को जानना है। अब इन 4-5 जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, इनमें से सही तरीका क्या है? जो वास्तव में जो बोला है ना कि वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्वभाव से आत्मा को जानता है, स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को कि जो अंतिम बिल्कुल कि जो देखने जानने वाला वो जो भी है, जैसा भी है, वो मैं हूं, उसका अनुभवन जो होना, उसका नाम है वास्तव से जानना। वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को, जो है स्वभाव से ज्ञायक। स्वभाव से ज्ञायक का क्या मतलब? कि जो इस देह देवल में जो आत्मा बैठा है, अब वो तो सबको पता है कि हाँ भैया इस शरीर के अंदर ही आत्मा है, हम सब जानते हैं ना। अब वो आत्मा को पकड़े कैसे, वो क्या चीज है? तो उसका एक मूल लक्षण है उपयोग, ज्ञान दर्शन जो ज्ञान दर्शन। तो वो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान को पकड़ना मात्र उतना काम नहीं कि वो ज्ञान इस आत्मा का, ये मेरा ज्ञान है, उस आत्मा का ज्ञायकत्व पकड़ना कि मैं स्वभाव से ज्ञायक आत्मा हूं। ये वो है स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को, कि जब वास्तविक उस आत्मा को हम अनुभव में करें, उसे हम असल में अनुभव में लाए, ज्ञायक पने को पकड़े उसकी। समझ रहे? ज्ञायक पने को पकड़ना, इसका क्या मतलब है? ज्ञायक पने को पकड़ने का क्या मतलब? हाँ, कि जो जानने देखने वाला, जो एक कार्यशील जो हो रहा है, जो ये अनुभूति हर चीज की मुझे हो रही है, वो देखने वाला मैं हूं, इसे कहते हैं ज्ञायकपना। वो ज्ञायकत्व को पकड़ना। तो स्वभाव से ज्ञायक जो आत्मा, जो श्रुत ज्ञान से, अब देखो श्रुत ज्ञान भी यहाँ पर जिनवाणी की बात अभी हम सच्चे रूप में नहीं कह सकते कि श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब जो अपना जो श्रुत ज्ञान है, जो ज्ञान वाला ज्ञान होता है ना, जो मति और श्रुत ज्ञान वाला श्रुत ज्ञान, कि एक ज्ञान के माध्यम से किसी अन्य ज्ञान को जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान हो श्रुत ज्ञान। तो उस श्रुत ज्ञान से जो आत्मा को जानता है, उसे लोक के प्रकाशक ऋषिगण श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें श्रुत केवली। चलो अब देखो इसकी हम टीका एक बार देखते हैं। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। देखो अब यहाँ पर 5-6 शब्द हैं।
एक एक को हम समझते हैं। अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान और चैतन्य सामान्य महिमा के धारक। 5 शब्दों, मतलब 5 वाक्य, 5 विशेषण। क्या क्या है? सबसे पहला अनादि निधन। इसका मतलब क्या है? जिसकी ना आदि है, ना कभी निधन होगा, ना कभी अंत, है ना। तो अनादि अनंत मतलब जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये हमने खूब पढ़ा है, अनादि निधन क्या होते हैं। चलो, निष्कारण, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है क्या? कि इस बात को जिसके लिए भी निष्कारण बोला जाता है, निष्कारण का ये अर्थ ही होता है कि उसके होने का कोई कारण नहीं देना पड़ता, उसकी सिद्धि नहीं करनी पड़ती, वो वस्तु है। जिसके लिए निष्कारण बोला है, तो निष्कारण का मतलब कि वो वस्तु ऐसी है, कोई कारण नहीं है, कोई हमें उसे सिद्ध करने के लिए कोई तर्क हेतु नहीं देने पड़ेंगे, ये ऐसा ही है। समझ रहे? निष्कारण कि ये चीज तो ऐसी हो गई। समझ रहे? कि जैसे कोई दुनिया में काम होते हैं ना, जैसे सड़क बननी है, ठीक है, मोहल्ले की सड़क बननी है, तो पहले जो एमसीडी दफ्तर होते हैं वहाँ अर्जी लगाई जाती कि जी हाँ, यहाँ मोहल्ले की ये गली सड़क खराब है, इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, कुछ कार्य किया जाए, अर्जी लगती। फिर उसके बाद कायदे से तो इंस्पेक्शन के लिए कोई आना चाहिए, लेकिन जब तक किसी बड़ी जगह से उन्हें फोन ना आए या कुछ उन पर बलजोरी ना लगाई जाए, तब तक कोई नहीं आता। तो बलजोरी लगानी जरूरी, वो आकर देखते हैं, वो हिसाब बनाते हैं अपना, पीछे जो इंजीनियर होते हैं, जेई होते हैं, उन्हें देते हैं, सब करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें एक बजट मिलता है, वो होता है, वो उसमें सब फिर बनाते हैं। जैसे अब फिर उसमें भी पहले कुछ दिन पहले सड़क तोड़ेंगे, कुछ दिन वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, डली रहेगी, फिर लोग उस पर ऐसे ही अपना आवाजाही शुरू कर देंगे टूटी सड़क पे। फिर धीरे धीरे वो करना शुरू करेंगे, वो गीली होगी, लोग उस पर भी जाते रहेंगे जब तक गीली, तो बन जाएगी, वापस से उसमें गड्ढे आ जाएंगे। अब कोई पूछा अरे भैया सही तरीका नहीं हो सकता क्या यहाँ? कोई बोले, कोई बोलने वाला हो सरकार में कि भैया ये सब काम सही नहीं हो सकते क्या? वहां देखो उस फलाने देश में कितना बढ़िया होता है, कितनी कैसी सड़कें होती, कीजिए हमारे यहाँ तो ऐसा ही। अब इसमें लड़ो, कारण दो, तर्क दो, कार्रवाई बिठाओ, ये करो वो करो, या फिर कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है जी। अब उसमें बताओ हम क्या कारण दें कि यहाँ ऐसा क्यों होता है? अब बैठो समझाने, कारण देने को बहुत दे सकते हैं, है ना, है ना भाई। लोगों को तो जाने कहाँ से जाएंगे, एक ही सड़क है, जाओ, हम तो यहीं से जाएंगे। अब भैया वो हम लेबर को बोले भैया हमारे उन्होंने जो ठेकेदार है पास नहीं किया, ये नहीं किया, सामान नहीं आया, इसलिए नहीं बना। कुछ भी दे देंगे, छुट्टी आ गई जी, हम तो छुट्टी पे चले गए, ये हो गया, कुछ भी हो सकता है। कारण देने को 100 कारण दिए जाए, अंत में बात क्या निकलेगी कि हमारे यहाँ तो ऐसे। समझ आएगा? इसका अर्थ है निष्कारण, कि भगवान की सिद्धि के लिए अनंतों कारण दे सकते हैं। बहुत कारण है कि भगवान का स्वभाव ऐसा है, ऐसा है, खूब करो, खूब करो, अंत में बात क्या निकलेगी कि जी हमारे भगवान तो ऐसे ही है। इसका नाम है निष्कारण। समझ आई बात? निष्कारण। चलो आगे। असाधारण, असाधारण मतलब कि ऐसा और कुछ नहीं होता, विशेष हो तो ठीक है, विशेष कहने को बल नहीं आता। असाधारण मतलब है कि इन जैसे और कोई नहीं मिलेंगे, जो इस पद पर है, जो इस शक्ति के धारक है, उन जैसी महिमा वाले, उन जैसे शक्ति वाले और कोई नहीं मिलते, और कोई नहीं मिलते। चलो, स्वसंवेद्यमान मतलब स्वसंवेद्यमान, देखो शब्दों से ही आप निकाल लेंगे क्या कि खुद से ही, जो अपना ही संवेदन करते हैं, खुद को जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। चलो, और चैतन्य सामान्य महिमा के धारक, कि जो मात्र चैतन्य सामान्य, चैतन्य क्या होते हैं? चेतना, चेतना मतलब जानने देखने वाला, ज्ञान दर्शन, है ना। तो जो चैतन्य सामान्य,
जो मात्र जो चेतनत्व है, जो चेतन सामान्य कि मतलब वो जो शुद्ध परम ज्ञान है ना, जो शुद्ध चेतन है, मात्र उस चेतन पने को ही धारण करते हैं, उसके अलावा अन्य कुछ उसमें नहीं है। मतलब कि हम जानते हैं हम राग द्वेष करते हैं, हम जानते हैं हम कषाय करते हैं, और चैतन्य सामान्य बोला कि मतलब जो मात्र चेतन के धारक है, जानने देखने पर अन्य कुछ नहीं, बस मात्र जो चेतन का अनुभव, उसका नाम है चैतन्य सामान्य महिमा के धारक। देखो आगे देखो, ये सब विशेषण किसके लिए? कि चेतन स्वभाव से एकत्व होने से जिस प्रकार भगवान युगपत परिणमित समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली है। देखो यार, केवली पने का बता रहे कि केवली क्यों है। देखो फिर से पढ़ रहे हैं एक बार कि देखो ये जो 5 पहले तो उपमाएं दी कि अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान चैतन्य स्वभाव महिमा के धारक चेतन स्वभाव से, ये सब किसके लक्षण हो गए? चेतन स्वभाव। तो इस चेतन स्वभाव से एकत्व होने से मतलब उस अपने चेतन पने में ही मात्र जिनका निश्चय से एकत्व है, अपने अपने में ही बस जो लीन है, इसका नाम है चेतन स्वभाव में एकत्व होने से। जिस प्रकार भगवान युगपत परिणमित समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवल है। इस सब का मतलब क्या है? देखो कि जो चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, इसका मतलब क्या? चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान, कि वो केवल ज्ञान का पूरा खाली नहीं, कि उसमें क्या विशेषता है कि वो चेतन पने वाला है, खाली ज्ञान नहीं, चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान, उसके द्वारा केवल आत्मा का किसका अनुभव हो रहा है? मात्र आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा से जानते हैं, आत्मा में, भाई उसी आत्मा में अनुभव कर रहे, उस अनुभव करने के कारण केवली है। क्या है? केवली, मात्र उस आत्मा में ही लीन है, इसलिए क्या है? केवली। क्या होगा इसलिए? केवली। उसी प्रकार अनादि निधन निष्कारण असाधारण और स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक चैतन्य स्वभाव से एकत्व होने से हम भी क्रमशः परिणमित कतिपय चैतन्य विशेषों से युक्त श्रुत ज्ञान द्वारा केवल आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली है। अब देखो क्या बोला यहाँ पर बीच में, क्या बोला बीच में यहाँ पर? हम। क्या बोला यहाँ पर? ठीक है। देखो मुझे तो देखो दिल में संतुष्टि हो गई है, बस एक बात अब भी वही खड़ी है, जब हम नीचे पढ़ेंगे ना, जो श्रुत केवली शब्द है अंत में संबोधन उनके लिए, जो श्रुत केवली शब्द है वो श्रुत केवलियों के लिए ही ये संबोधन है ना। लेकिन ये टीका को आप देखो, अब आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया? देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि जो इन गुणों वाले कैसे कैसे अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक चेतन स्वभाव से एकत्व होने से हम सब में भी ये बातें बैठेंगी कि नहीं? हम में भी ये सारी बातें बैठेंगी कि नहीं? है, अभी भी बच्चे है ना? अरे बैठ रही है ना, सही है ना? हाँ तो वही तो कह रहे हैं। अरे द्रव्य दृष्टि छोड़ो, वास्तविक में है कि नहीं, सच रूप से है कि नहीं है ना? हाँ तो इस महिमा के धारक चेतन स्वभाव से एकत्व होने से, अब बताओ हमारा वास्तविक एकत्व कहाँ है? अपनी चेतन में तो। देखो हम भी क्रमशः परिणमित कतिपय चैतन्य विशेषों से युक्त, देखो पीछे यहाँ पर अब देखो अंतर आ गया, पीछे बोला था समस्त चैतन्य विशेषों से युक्त, मतलब कि सारे के सारे जो अपने आत्मा के गुण हैं उन सबको धारण किए हुए केवली भगवान। यहाँ पर कतिपय मतलब कोई नहीं, यहाँ पे क्रमशः
भी है, वहाँ युगपत है, या क्रमशः भी है, वो ठीक है, चलो वो ठीक या है, क्रमशः भी फर्क आया। वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वहाँ पीछे युगपत आया मतलब सबको समझते एक युगपत आया। साथ, और यहाँ पर हम क्योंकि क्रमशः जानते एक एक करके जानते हैं तो क्रमशः भी आया। ये पहला तो ये कि युगपत है। दूसरा अंतर आया कि वहाँ बोला था समस्त चैतन्य विशेष, हाँ, और यहाँ बोला कतिपय चैतन्य विशेष, मतलब कुछ कुछ गुणों से, कुछ कुछ गुणों चैतन्य विशेषों से युक्त श्रुत ज्ञान द्वारा केवल आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली है, इसलिए विशेष आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। हम तो स्वरूप निश्चल ही, क्या बोला अंत में, हम तो स्वरूप ही रहते। इसका क्या मतलब है, स्वरूप निश्चल क्या होता है? अच्छा, निश्चल का मतलब क्या होता है? अटल, जो चले रहा। जैसे पहाड़ों को वैसे तो निश्चल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पहाड़ को अपनी जगह से हिला दे। ताकतें वैसे तो है, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, पर एक मोटा मोटी दुनिया में पहाड़ों को बोलते हैं भैया इन्हें तुम हिला के देखो, हिला ही नहीं सकते पहाड़ को अपनी जगह से। तो निश्चल का मतलब है जो हिले ना। तो हम कैसे निश्चल है? स्वरूप निश्चल, स्वरूप निश्चल कि भैया हम अपने स्वरूप से कहीं जा थोड़ी गए। हम अपने स्वरूप से दौड़ के कहीं जा सकते हैं क्या? हम अपने स्वरूप से दूर चले जाएंगे क्या कहीं? कभी जा सकते हैं क्या? कि तुम में जाने की शक्ति नहीं, तुम अपने स्वरूप से दूरी नहीं हो सकते। जाके दिखाओ, तुम कहाँ दुनिया में दौड़ते फिरोगे, भागते फिरोगे, इधर उधर उधर इधर, हर जगह अपनी ज्ञान को लगा के राग द्वेष लगाओ, हर जगह हम अपनी कषाय लगाएंगे, लेकिन अपना स्वरूप हम जहाँ भी जाए, हम अपनी आत्मा के साथ कितना ही बुरा बर्ताव करें, हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप हमारा साथ नहीं छोड़े, क्योंकि छोड़ सकता नहीं। समझ में आई बात? हम तो भैया इसलिए विशेष आकांक्षा के क्षोभ से हो, बहुत है भैया, कितना समझाए, कितना विस्तार करे, समझ में कि भैया हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। देखो अब एक बार नीचे पढ़ता हूँ। मूल गाथा में निश्चय श्रुत केवली का स्वरूप समझाया गया है। कहा गया है कि अब देखो यहाँ पर अब भी अंतर, अब भी समझना, श्रुत केवली उनके लिए जो आत्मा को जानते है ना, इस बात को नहीं बदलेंगे। पर जब बोला कि हम भी क्रमशः परिणमित कतिपय चैतन्य विशेषों से युक्त, मतलब जो भी जो सारा पढ़ा, तो उसमें यदि हम अपनी गिनती करना चाहे तो उसमें कोई, हम ये नहीं कि नहीं भैया तुम गलत कर, ऐसा नहीं, वो भी सही और क्या है ना। अब वो सारी बातें किनके लिए है? हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञात। ये जितने हम विशेषण बताए, यहाँ पीछे जितने विशेषण बताए, क्या ऊपर नहीं रख सकते? सारे आत्मा के लिए मूल हाँ, ये कहा गया है कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। उक्त कथन को स्पष्ट करते हुए टीका में निश्चय केवली से निश्चय श्रुत केवली की तुलना की गई है और कहा गया है जिस प्रकार निश्चय से केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानने के कारण केवली है, कि उसमें उनकी महिमा जगत को जानने की नहीं है। केवली भगवान के लिए भी अगर वो दुनिया को जाने तो उससे उन्हें क्या, ये ना जानो, उनका कुछ घट थोड़ी जाएगा सुख, उनका जो मूल बातें हैं वो कुछ कम थोड़ी हो जाएगी। जो उन्हें केवली बनाती है वो तो अपने को पूर्ण रूप से जानते हैं, इसमें उनका केवलीपना है। भगवान का केवलीपना किसमें है? कि वो अपने को जानते हैं, इसमें उनका केवलीपना है ना। ये हाँ, केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानने के कारण केवली है। उसी प्रकार श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानने के कारण श्रुत केवली है। जब दोनों ही केवल आत्मा को जानने के कारण केवली व श्रुत केवली है तो फिर अधिक जानने की आकुलता से क्या लाभ? आत्मा के कल्याण के लिए तो स्वरूप में निश्चल रहना ही, क्या बताया अंत में, अपना कल्याण करना हो तो भैया बस अपने स्वरूप में निश्चल होना बहुत है, पर्याप्त है।
यहाँ पर उनको हमसे बराबर बता के हमें भगवान नहीं बता रहे, वो हमें कह रहे हैं कि भैया बस अब ज़्यादा मत घूमो, ज़्यादा इसमें कि अच्छा और कैसे होते हैं कि और क्या करते हैं कि और कैसे जानते हैं। अरे ठीक है, तुम भी ऐसे ही हो, तुम जैसे हो वो वैसे हैं, वे जैसे हैं तुम वैसे, तुम तो उनकी तरह अपने स्वरूप में निश्चल रहो, अपने स्वरूप में मग्न रहो। टीका में जिस आत्मा के अनुभव की चर्चा है उसके संबंध में केवली और शुद्ध केवली दोनों ही प्रकरणों में एक समान विशेषणों का उपयोग किया गया है। दोनों में ही अनुभव गम्य आत्मा को अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान, चैतन्य सामान्य महिमावान और चेतन स्वभावी बताया गया है। किंतु केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान संबंधी विशेषणों में कहा गया है कि केवल ज्ञान युगपत परिणमित है और शुद्ध ज्ञान क्रमशः परिणमित। भाई शुद्ध ज्ञान एक एक करके जानता है विषय को, और केवल ज्ञान सब कुछ एक साथ जानता है। केवल ज्ञान समस्त सामान्य चैतन्य विशेषों से युक्त है और शुद्ध ज्ञान कतिपय चैतन्य विशेषों से युक्त है। भैया जो केवली है उनके सारे गुण उनके परिपूर्ण है, हमारे गुण पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन जितने हैं कतिपय थोड़े हैं, लेकिन उन है अपने ही, है चैतन्य विशेष, अपने ही गुण है, अपने से अलग नहीं। ऐसा होने पर भी देखो अंतर खड़ा हुआ, ऐसा होने पर भी चेतन स्वभावी आत्मा में एकत्व केवली और शुद्ध केवली में समान है ना। एक मिनट फिर से, ऐसा होने पर भी चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकत्व केवली और शुद्ध केवली में समान, मतलब दोनों में एकत्व एक जैसे ही है। हाँ, दोनों में ही जो एकत्व खड़ा किया वो अपनी आत्मा से ही है, उस ज्ञान का आत्मा से ही एकत्व है। दोनों का जानना भी समान है, अतः उक्त अंतर होते हुए भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दो अंतर मिले पर वो अंतर होने पर भी कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई कीमत नहीं है ऐसा अंतर होने पर भी। भैया शुद्ध केवली का ज्ञान, केवली भगवान का ज्ञान बिल्कुल समान ही सिद्ध होता है। अब देखो अब मैं बोल देता हूँ इस बात को, थोड़ा सा ये विषय जल्दी कर दिया, लेकिन इसकी अभी बहुत चर्चा है। ये जो गाथा और टीका है इसकी बहुत चर्चा है, इसकी कितनी चर्चा करो कम है। तो एक बार हम इसे कल फिर से अगली कक्षा में